इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कृषि फूड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा चेकलिस्ट है वो हम लोग चेक करते हैं सेल्स ग्रोथ। उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। और थर्ड बात करते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं गाइडेंस की। मैनेजमेंट किस तरह की गाइडेंस दे रही है हमें आगे के लिए। यानी गाइडेंस में आ जाता है कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में, और मान लीजिए रिटेलिंग में है तो कितना उसका स्टोर्स और आगे खुल रहा है, और मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो क्या वो और एग्जिस्टिंग प्लांट को बड़ा कर रहा है या नए प्लांट में जा रहा है, कोई ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए सेल्स की, तो कंपनी लगभग 50% से रेवेन्यू को ग्रो की है ईयर ऑन ईयर। और ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी को नहीं मिला है इस क्वार्टर में, क्योंकि इसकी जो नेट प्रॉफिट है मात्र 18% से बढ़ा है। तो प्रॉब्लम ऐसी कोई खास नहीं है, कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है इसलिए नेट प्रॉफिट कम दिखा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिएगा तो थोड़ा सा जो मार्जिन है वो कम हुआ है। तो इसको हम निगेटिव तौर पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नई कंपनी है और नई कंपनी जब छोटे होते हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगता है पूरा एक्सप्लोर करने में बिजनेस को और एक्सपेंशन में। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस जो है समझिए तो एक तरह से, अगर रिटेलिंग में आप जाते हैं तो ज्वेलरी रिटेलिंग, जैसे रिटेलिंग में फैशन रिटेलिंग बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन ज्वेलरी रिटेलिंग क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है, एबीपी जो होता है ज़्यादा होता है। सेम आप आते हैं अगर ड्राई फ्रूट्स में, तो इसमें अगर मान लीजिए क्या बिकेगा, काजू बिकेगा, बादाम बिकेगा, इस टाइप के महंगे चीज़ बिकेंगे, तो वहाँ पे सेल्स ज़्यादा आती है दिखती है। कम भी प्रोडक्ट बिकेंगे लेकिन सेल्स ज़्यादा दिखेंगे। तो इसकी एक जो है एडवांटेज होती है कंपनियों की इस मामले में। और इसका सेकेंड जो सेगमेंट है वो आइसक्रीम्स की है। तो आइसक्रीम्स में भी अगर देखा जाए तो लगभग उनकी 96% जो सेल्स है डायरेक्ट टू कस्टमर आती है, यानी B2C से आती है, और मात्र 4% जो है डायरेक्ट B2B से आती है। और ड्राई फ्रूट्स की जो इसकी है सेल्स लगभग 45% आती है B2C से, और लगभग 55% आती है B2B से। तो हमें ये नंबर इसलिए देखना चाहिए जो ड्राई फ्रूट्स की है, तो अभी जो 45 है, क्या हम ये देखने हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या इंक्रीज हो रहा है। और अगर B2C इंक्रीज होगा तो इसकी मार्जिन बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। और एक फ़ायदा है अगर B2C में अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपका जो कस्टमर का जो है ना, एक कहा जाता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी ब्रांड का कोई चीज़ खा रहा हूँ, जैसे च्यवनप्राश में खा रहा हूँ डाबर की, तो मैं आगे चल के किसी दूसरे में नहीं चल जाऊँगा थोड़ी सी प्राइस हाइक के चलते, मैं डाबर का ही खाऊँगा। तो ये चीज़ होती है कंज्यूमर बिजनेस में। और अगर गाइडेंस की बात की जाए तो मैंने शायद कमेंट्री में जो मैनेजमेंट की जो पीपीटी होती है और ट्रांसक्रिप्ट उसमें मैंने पढ़ा कि ये लोग बता रहे थे कि पूरा इंडस्ट्री जो आइसक्रीम्स की है लगभग 17% है, या 16 या 17% से ग्रो करेगी। तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी स्कोप है आगे चल के। और ये जो है कंपनी नए नए शहरों में जा रही है, हर स्टोर में पहुंचने की कोशिश कर रही है, और ख़ास करके साउथर्न मार्केट में है। और अभी अगर ये मान लीजिए नॉर्थ में आती है, ईस्ट में जाती है, साउथ में जाती है, तो सोच लीजिए किस तरह का इस कंपनी में ग्रोथ आ सकती है अगर मैनेजमेंट सही गाइडेंस दे रही है और इसे अगर अप्लाई कर रही है। तो हमारे लिए सब सही है, सोने पे सुहागा जो बोला जाता है वो बिजनेस हो जाएगी। और एक चीज़ और होता है, क्या एक कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स में इन्होंने जो है एक्सपेंशन हाल फिलहाल में किया है और अभी अंडरवे है। आने वाले समय में लगभग FY27 में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी भी एक ग्रोथ आएगी इस कंपनी में। और जितने भी आजकल क्विक कॉमर्स है, ऑनलाइन रिटेलिंग है, ई कॉमर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ से एक कंपनी में और ग्रोथ आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि आप सर्च करिएगा कैसियो, आप सर्च करिए काजू बादाम, कुछ भी सर्च करिए तो आपको इस कंपनी की दिखने को मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो ये हमें समझ में आती है कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ तो दम है, चलिए बिक रहा है, कस्टमर का रिटेंशन ज़्यादा है। और अगर बात की जाए प्राइस की, तो कंपनी के प्राइस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए टेक्निकली आप देखते हैं तो मैं कुछ 2-4 इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, वही देखता हूँ और प्राइस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अभी जो है मुझे इस कंपनी में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर एक मेजर प्रॉब्लम आप हमेशा याद रखिएगा
कंपनी की सेल्स जैसे ही खराब हो, मैनेजमेंट का गाइडेंस खराब हो, तो आप तुरंत यहाँ से एग्जिट करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने प्राइस पे बाहर आइएगा, उतने प्राइस पे एंटर करिएगा, नहीं। मैं हमेशा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सेल्स ग्रोथ मोमेंटम हो, जैसे हम दो चीज़ को चेस करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग में, एक प्राइस मोमेंटम और दूसरा सेल्स मोमेंटम, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग मोमेंटम। अगर कंपनी में अर्निंग आती है और उसकी मोमेंटम आपको मिल गई और प्राइस आपको मोमेंटम दे रही है, तो आप बने रहिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, और सिंपल इन्वेस्टिंग है, आप इसको कोई हलवा मत बनाइए। जैसे कहा जाता है ना कि ये भी डालो वो भी डालो और उसको उबाल दो, तो उस टाइप के आप मत बनाइए, सिंपल रखिए और इन्वेस्ट करिए।